ये एंशिएंट हिस्ट्री का आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्री हिस्ट्री एरा यानी कि पाषाण काल के बारे में बताएंगे कि कैसे ये काल में किस प्रकार से लोग रहते थे और इसका क्या क्या महत्व है, परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन इससे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्री हिस्ट्री एरा क्या होता है। तो पिछले वीडियो में भी बताया है कि वैसा इतिहास जो रिटेन न हो, केवल उसके एविडेंस प्राप्त हो, यानी कोई लिखित एविडेंस नहीं हो, साक्ष्य नहीं हो, केवल कुछ इक्विपमेंट मिले हो, कुछ औजार मिले हो, कुछ चित्र हो जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये 3000 BC के पहले का जो भी हिस्ट्री रहता है उसे हम प्री हिस्ट्री एरा में रखते हैं। इसको जनरली दो भाग में बांटा गया है। पहला स्टोन एज जिसको पाषाण काल कहते हैं और दूसरा मिडल एज जिसको हम धातु युग कहते हैं। अब इस पाषाण काल में को हम तीन भाग में बांटते हैं। देखिए, मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया यानी कि भारतीय क्षेत्र में, तब से लेकर जो इतिहास बनता है वो प्री हिस्ट्री एरा में आता है। तो भारत के कुछ हिस्सों में इसके साक्ष्य मिले हैं, खास करके ये नर्मदा रिवर वैलीज में, इस एरिया में कुछ संस्कृतियां मिली हैं। इसके बाद धीरे धीरे भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, कर्नाटका, बिहार, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में इसके कहीं न कहीं साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण काल को हम तीन भाग में बांटते हैं। पहला है पैलियोलिथिक, इसको हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक, नव पाषाण। अब पूरा पाषाण काल यानी जब से भारतीय क्षेत्रों में मनुष्य की उपलब्धियां मिली, यानी मनुष्य के एविडेंस मिले हैं, कंकाल मिले हैं, तो सबसे प्राचीन इसका पीरियड माना जाता है कि 5 लाख BC टू 10,000 BC। इस पीरियड को हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल ये बफर पीरियड होता है, यानी बीच का काल, ये 10,000 टू 5,000 BC, कहीं 9,000 टू 4,000 BC दिया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये दिया है, पुराने वालों में तो देख लीजिएगा। और नव पाषाण काल 5,000 BC टू 2,000 BC के बीच में है। ये कहीं 4,000 से 2,000 में है। तो ये पीरियड में ये कुछ लक्षण पाए गए हैं जिसे हम कहेंगे ये पूरा पाषाण काल का है, ये मध्य पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला लोअर यानी निम्न पूरा पाषाण काल, इसको क्वार्टाइल मैन काल कहते हैं या हैथोनोरा यानी नर्मदा नदी में जो स्कल मिले हैं जिनके लिविंग ऑपरेशन पूरी तरह से, मतलब जैसे कहा जाता है कि मनुष्य चिंपांजी से आदमी बना, तो वो पीरियड इसमें आपको देखने को मिला कि उस बिगिनिंग पीरियड का इसमें मनुष्य पाए गए हैं जिनके हथियार काफी भद्दे होते थे, बहुत अनसेफ्ड होते थे। इन लोगों का जानवरों की तरह झुंड में रहते थे, नग्न रहते थे। तो ये एक पीरियड है जिसका समय है 5 लाख BC टू 1 लाख BC। इसके बाद इसी में जब वो हथियार यानी तीक्ष्ण बनाने लगे, यानी कि शार्प हो गया, इसे एरो फ्लैग कहते हैं। ये 1 लाख BC से
40,000 BC के बीच का अवधि है। इस पीरियड में लोग क्या करते थे, कंदराओं में या बड़े बड़े पेड़ होते थे उसके खोखले में रहना चालू कर दिया। थोड़े बहुत इंप्रूव हो गए, नुकीले हथियारों से जानवर का शिकार कर लेते थे। और ये इस समय भी ये लोग कच्चे मांस खाते थे। कहीं कहीं जानवर जो केव यानी गुफा छोड़ देता था उस केव में अपनी रात गुजारते थे। तो पेड़ों पे रहते थे, पेड़ों की टहनियों पे रहते थे, झुंड में रहते थे और कच्चे मांस खाते थे। फिर अपर पेलियोलिथिक एज, यहां से मनुष्य की सोच थोड़ी बहुत बड़ी है और ये 40,000 BC से 10,000 BC के बीच मानी जाती है। तो ये आपका एज 5 लाख से 10,000 का पीरियड जो है वो पेलियोलिथिक एज का है, यानी मनुष्य पूरी तरह से जंगली जानवरों की तरह रहता था। अब देखिए, इसके बाद आता है आपका मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में थोड़े सब चीज अगर हम बात करें शुरुआत से, तो जो कच्चा मांस खाते थे इनके पास आग कैसे लगता है इसकी जानकारी पता चल गया था। जंगलों में गर्मी के दिनों में आपस में पेड़ों के रगड़ने से आग लग जाती थी। तो जंगल में झुलसे हुए जानवर आग में उनके कच्चे मांस, पका हुआ मांस खाने में कच्चा की तुलना में आसान होता था, तो वे जान गए थे, लेकिन आग जलाना नहीं जानते थे। फिर इस समय तक कुत्ता एक जानवर ऐसा है कि जो आपके आगे पीछे घूमते रहता है। उसके बच्चों को देखा होगा आपने कि वो आपके पीछे घूमता है। तो इस समय क्या हुआ कि कुत्ता को वो पालतू बनाना सीख लिए। इस प्रकार से इस एज को, हालांकि ये मेसोलिथिक एज जो है वो बफर है। जैसे बफर क्या होता है कि एक पीरियड पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा नया पीरियड, ये ओल्ड है और दूसरा नया पीरियड चालू हो गया, तो ये न्यू है। अब ये जो पीरियड यहां से लेकर यहां तक है, ये ओल्ड और न्यू के बीच का जो एरिया है, जैसे हमने कहा कि ये ज्वाइंट करते हैं, तो एक ज्वाइंट इसका और एक ज्वाइंट इसका, तो ये बीच वाला जो ज्वाइंट है, जिसमें अगर भारत के कुछ क्षेत्रों में लक्षण जो जाने लगे, जहां नियोलिथिक एज आ गया, कहीं कहीं अभी पेलियोलिथिक चल रहा था, यानी कहीं पुरा पाषाण था, कहीं नव पाषाण, तो ये एक हम इसे संक्रांति का काल कहते हैं, बफर का काम किया। और इस पीरियड में लोगों के औजार बदल गए, जो शार्पनेस आ गया। एक याद होगा मेसोलिथिक पीरियड में एक कुल्हाड़ी मिली है, ये हमारे यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ी है। तो ये पत्थर की कुल्हाड़ी जो है वो परशुराम लेकर घूमते थे। तो निश्चित रूप से इस पीरियड में कुछ न कुछ इन्वेंशन हुआ था, पत्थर की औजार, लेकिन भद्दे बट शार्प बनने चाहिए, इसीलिए इसे एज ऑफ फ्लैट कहते हैं। लेकिन मनुष्य अपना जीवन जीना सच में सीखा कब? तो वो काम था आपको नियोलिथिक एज का, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हम क्रांति का युग कहते हैं, यानी इवोल्यूशन पीरियड था। क्या? क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर यानी कृषि चालू हो गए थे, पेस्चराइजेशन पशुपालन, इन्वेंशन ऑफ फायर, आग जलाना सीख लिए। आग पहले भी जलते थे, लेकिन आग जलाना यानी लकड़ियों को रगड़ के ये आग जला लेते थे। फिर सबसे बड़ा चीज बिल यानी पहिया, पहिया का आविष्कार मतलब पूरे मानव जाति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। क्योंकि पहले अभी आप एक चीज सोचें कि अभी हम लोग कुछ अनाज, दाना, पानी किस महीने के रबी और खरीफ फसलों का सीजन नहीं होता है, फिर भी खाते हैं, क्योंकि स्टोर करना सीखते। इसमें स्टोर करना, इस पहिया से सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पहिया का यूज सबसे पहले किस रूप में किया गया?
तो ऑप्शन रथ में रहेगा, बैलगाड़ी में रहेगा, लेकिन आपको याद रहे पोल्ट्री यानी मिट्टी के बर्तन बनाने में सबसे पहले व्हील का इस्तेमाल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहिया का इन्वेंशन हो गया। जो आपके इक्विपमेंट थे वो काफी भद्दे थे, टेढ़े थे, वो इक्विपमेंट में शार्पनेस आ गया। एक याद होगा, ये मोगली लेके चलता था, ये बूमरंग है। बूमरंग अमेरिका में अभी भी खेला जाता है। एक ऐसा इक्विपमेंट है जो चिड़ियों को मारने के लिए किया जाता था, वो वहीं पे आ जाते हैं। तो अब हम स्थान के बाद में बात करें तो पैलियोलिथिक जो स्थान है वो इंडिया के इस नर्मदा घाटी में इनाम गांव, नेवासा, प्रकाश, नासिक, इन सारे क्षेत्रों में मिला है। अगर मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो यहां पे लोग गड्ढा घर बना के रखते थे और अपने पास चारों तरफ से ईंट से घेर देते थे। गुफराल, बुर्जाहोम वो जगह है जो लगभग मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड का है, मध्य पाषाण काल का। ये जम्मू कश्मीर पूछता है कि कहां पे है। दो जगह गुफराल और बुर्जाहोम दोनों जम्मू कश्मीर में है। इस प्रकार से यहां पे नियोलिथिक की बात करें तो इसके कई स्थान मिले हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, सभी जगह इनकी अलग अलग। तो हम आगे आपको कल्चर के बारे में बताएंगे, इसकी संस्कृति, कौन कौन सी कल्चर डेवलप हुई। सबसे पहले ये जाने कृषि का आविष्कार महिलाओं ने किया। देखिए इस पीरियड में सामाजिक व्यवस्था चालू नहीं हुए थे, विवाह नहीं होते थे, लेकिन जोड़े तय थे, यानी दो पुरुष एक स्त्री को रख लिया या 3-4 स्त्रियां 2 पुरुष को रख ली। इस प्रकार से क्यों, इसके पीछे कारण ये था कि पैलियोलिथिक काल में या मेसोलिथिक काल में जो फीमेल महिलाएं थी उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहुत टॉर्चर किया जाता था। 13 साल से लेके जो 40 साल की, उन पे ज्यादा ये दिक्कत थी, ज्यादा परेशानी थी। इसलिए इन महिलाओं ने एक अलग परिवार सिस्टम चालू कर दिया। अच्छा, शुरू में ये लोग रहने के लिए केव के इस्तेमाल करते थे, इसमें भी केव और कंदरा का, लेकिन नियोलिथिक पीरियड में घर बनने लगे। सबसे पहले गड्ढा घर और उसके बाद इनाम गांव, प्रकाश और नासिक में बाकायदे ईंट के बने, मतलब पत्थरों के घर बनाकर ऊपर से झोपड़ीनुमा ढाल छा देते थे। तो ये सारी चीज यहाँ पे कृषि का आविष्कार महिलाओं ने किया, क्योंकि पुरुष बाहर चले जाते थे और जो महिलाएं घर पे रहती थी, बच्चों को रक्षा करती थी, वे सारी क्या करती थी कि बीज को अंकुरन होते हुए देखती थी, तो उनका पीरियड कैलकुलेट की। तो ये पीरियड जो रहा वो मानव इतिहास का काफी बदलाव का काम किया और मनुष्य सोसाइटी डेवलप इसी पीरियड के बाद करने लगे। तो जितनी भी संस्कृतियां प्राचीन मिलती हैं वो नियोलिथिक एज के बाद मिलता है। तो नियोलिथिक ने आपको समाज में रहना सिखा दिया। लोग खास करके औरतें अधो वस्त्र, कमर से नीचे वस्त्र पहनना चालू कर दी, जिसके लिए वो पेड़ों की छाल या जानवरों के खाल का इस्तेमाल करते थे। विभिन्न प्रकार के पेस्चराइजेशन, जैसे पशुपालन में मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि पालन। शुरू में गाय दूध के लिए नहीं, उनके मांस के लिए यूज किया जाता था। इसी प्रकार से मुर्गी, तितर बटेर या जितने भी पोल्ट्री सिस्टम था वो इसलिए अडॉप्ट किया ताकि अगर शिकार न मिले तो इससे काम चलाया जा सके। तो इस प्रकार से नियोलिथिक एज में जो जो जगह है, जो जो कल्चर है, उसके बारे में आता है। अब मनुष्यों के हाथ में एक नया चीज लगा, धातु। फिर से इक्विपमेंट में देखें तो इनके हथियार काफी भद्दे थे। इनके हथियार बीच वाले, जो अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो इनके हथियार थोड़े शार्प थे, लेकिन नुकीला बना गया था, यानी कि कहां से कह सकते। और इनके हथियार काफी अत्यंत शार्प हो गए थे। ये बांस के ऊपर ये तीर के फलक जो एरो के बांध देते थे चमड़े से। संभवतः तीर धनुष का इस्तेमाल भी इसी पीरियड में करने लगे, उसके लिए चमड़े का यूज करते थे। तो ये एक बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल
डेवलप किया, मनुष्य को जानवरों से अलग अलग किया। तो इस पीरियड में ये लोग जब चाहे तब पके हुए मांस खा सकते थे, अपने हिसाब से जानवरों से बचने के लिए आग जलाकर रखते थे, अपने घर के आगे बाउंड्री बनाकर रखने लगे। तो ये पीरियड आ गया। फिर तब्दील तब हुआ जब एक नया युग यानी ताम्र पाषाणिक युग की शुरुआत हुई। इस तांबा पहला मेटल है जिसे ह्यूमन बींग्स द्वारा यूज किया गया। भारत में पहला धातु है तांबा जिसको यूज किया गया। ये कैथोलिक एज लगभग 2000 से 1800 बीसी तक मानते हैं। ये इस पीरियड में कई प्रकार की संस्कृतियां डेवलप हुई। अब देखिए कॉपर लूज होता था, इससे बंसी, इससे बर्तन बनाए गए जो मछली मारने के लिए ये यूज किए जाते हैं, वो सारे ये बने लगे। कुछ तीरों के फलक यानी आगे वाला सार इसी से बनाने लगे। अब पहनने के लिए गहने भी इसके बनाने लगे। तो कहने का मतलब कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया। मिट्टी के बर्तन टूट जाते थे। हम आगे बताएंगे कि इन मिट्टी के बर्तनों को अलग अलग एज में अलग अलग नाम दिया गया है। तो मिट्टी के बर्तन के साथ साथ ये लोग तांबे के बर्तन भी बनाना चालू किया। अब इसी पीरियड के साथ एक पैरेलल पीरियड चालू हुआ, क्योंकि हजारीबाग या खेतरी गुजरात के खानों से टीन आ गया, साउथ से भी टीन आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा हजारीबाग बिहार उस समय था। तो इस मतलब बिहार के पीरियड जो अभी झारखंड में है वहां से आपको टीना की खोज हुई। तो कॉपर और टीना मिलाकर बन गया ब्रोंज। और ब्रोंज क्या होता था? हार्डनेस था। जो भी हथियार या जो भी इक्विपमेंट बनाए वो लंबे समय तक टिकते, आसानी से खराब नहीं होते, मुड़ते नहीं थे। तो ये ब्रोंज एज यानी कांस्य युगीन सभ्यता का विकास हुआ सोसाइटी। आपको बता दें कि इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा से इनके जीवन चरित्र में और बदलाव हो गए, कृषि कार्य में बढ़ोतरी मिली। और यह मेटल एज में दूसरा छलांग था। तीसरा छलांग जो है ये भी आसपास लगभग 1800 से 1000 बीसी तक माना जाता है। अब 1000 बीसी के बाद एक नया बात, एक्चुअली ये लोग मेटल को अयस बोलते थे, हिंदी में अयस। अयस मतलब होता है ओर, अयस। अब ये धातु के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसमें खास करके तांबा और कांसा, लेकिन ब्रास या कॉपर के लिए यूज किया जाता था अयस। लेकिन काले रंग का जिसको कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण अयस लोहा के लिए प्रयोग किया, यानी आयरन के लिए। आयरन ये जब आया तो उसे कृष्ण अयस। और आज जितना भी बड़ी बिल्डिंग बनी हो, जितने भी ये स्ट्रक्चर बने हैं मजबूत, वो आयरन के बदौलत। तो आयरन की खोज ऐसा माना जाता है इतिहास में कि 1400 बीसी में एशिया माइनर में किया गया। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे यहां झारखंड प्रदेश में असुर जनजातियों द्वारा 2000 साल से भी बीसी से पहले भी लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। लोहा बनाने की इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे डेवलप हो गई। तो लोहा पा जाने से ये पूरे के पूरे संस्कृति में बदलाव आ गया। हमारे हथियार शार्प हो गए, मजबूत हो गए, हम ऊंचे स्थानों तक बना सकते हैं, लोहा का यूज कर सकते हैं, और धीरे धीरे लौह युगीन संस्कृति बदल गई। तो ये आपको प्री हिस्ट्री एरा का है। इसी में कुछ हम कल्चर के बारे में बताते हैं कि कुछ कल्चर बदलाव हुए थे। चालकोलिथिक एज में एक कई अलग अलग संस्कृतियां विकसित हुई थी, अलग अलग कल्चर विकसित हुए थे, जिसको
चालुक्यन संस्कृति कहते हैं। इसमें भारतीय क्षेत्रों में, विशेषकर इन क्षेत्रों में जहां पे अगर बात करें तो नर्मदा वैली के एरिया में, चंबल के एरिया में या इन क्षेत्रों में बहुत सारे कल्चर डेवलप हुए। यही नहीं, आपके जो पाकिस्तान में है सिंधु प्रदेश या घग्गर नदी में, वहां पर भी सोहन संस्कृति, सोहन कल्चर प्रचलित था। लेकिन भारत की बात करें तो इसमें आता है आहार कल्चर। ये 28 बीसी से लेकर और 1500 बीसी के पास आहार, गिलुंद, तो ये दोनों जगह राजस्थान के क्षेत्रों में प्रचलित था। राजस्थान में पहले घग्गर नदी बहा करती थी जो सरस्वती के नाम से जानी जाती थी, वो लुप्त हो गई, तो वहां एक कल्चर विकसित हुआ था। फिर दूसरा है कायथा कल्चर। कायथा कल्चर 2400 बीसी से 1700 बीसी में ये चंबल वैली एरिया में ये पड़ता है, यानी कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लाइन में। और तीसरा है मालवा संस्कृति। मालवा, नवादा टोली, नगदा, ये नर्मदा वैली के नॉर्थ साइड में विकसित ये वैली है जो 1900 से 1400। सबसे नवीन है जोरवे। जोरवे कल्चर में महाराष्ट्र में प्रकाश, नासिक, जैमाबाद, इनाम गांव, इन सारे क्षेत्रों में बहुत सारे इक्विपमेंट मिले हैं जहां पे जोग्रियन, नियोलिथिक एज या ब्रोंज एज के बहुत सारे कल्चर डेवलप हुए हैं। तो ये कल्चर का डिवीजन था जिसको हम आपको बताएं, और अगले क्लास में हम इसी को बढ़ाते हुए इंडस सिविलाइजेशन के क्लास लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में आप देखेंगे।